हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी है यह मैंने एक रेड पोस्ट से उठाई हुई है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी चुपचाप शुरू होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे वो कब हमारी पूरी दुनिया बदल देंगी। ये घटना कोई कहानी नहीं है, क्योंकि जो हुआ उसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। मेरी एक कजिन थी, काजल। काफ़ी सालों पहले छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर दूरी आ गई थी, और उसके बाद से हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं करी और ना ही कभी मिलना हुआ था। हाँ, सिर्फ इतना पता था कि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। लेकिन कुछ महीनों पहले अचानक पता चला कि काजल की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वह कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। जैसे वह कहती थी कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास मौजूद है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है। कभी रात को या कभी बिल्कुल अकेले होने पर काजल चिल्लाने लगती, अपने आप से बातें करने लगती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर वक्त, हर जगह, हर टाइम। लेकिन काजल ने जब ये बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने सोचा कि काजल अभी बच्ची है, हो सकता है वो किसी बात को लेके स्ट्रेस्ड है या फिर उसका वहम हो सकता है। लेकिन कुछ बातें सिर्फ बातें नहीं होती। काजल अब सो नहीं पाती थी, उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वह रात को उठ उठ कर एक ही जगह घूरती रहती, खुद से बातें करती, कभी बिना वजह रोती और कभी अचानक बोल पड़ती, तुम फिर आ गए। जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते कि तुम किससे बात कर रही हो, तो वह चुप हो जाती। एक बार जब यह सब बहुत ज़्यादा होने लगा तो काजल ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझे किसी बाबा को दिखा दो, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उसके फादर ने इस बात को भी हल्के में लिया। लेकिन जब हालात और ज़्यादा बिगड़ने लगे तो काजल को एक बाबा के पास ले जाया गया। उन बाबा ने काजल को देखा और उसे एक ताबीज़ दी और कहा कि कुछ भी हो, इस ताबीज़ को मत उतारना। इससे लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन काजल कहीं पार्टी में जा रही थी तो उसने उस ताबीज़ को उतार दिया और उसकी जगह एक नेकलेस पहन लिया। उसी रात सब कुछ ख़त्म हो गया। वो जब उस फंक्शन से लौट कर आई तो रात के करीब 12 से 1 बजे के बीच अचानक उसके घर से एक चीखने की आवाज़ आई। पर वो आवाज़ काजल की नहीं थी। वो आवाज़ एकदम भारी गुस्से से भरी हुई थी, जैसे काजल नहीं बल्कि उसके अंदर से कोई और इंसान बोला जा रहा हो। काजल चिल्लाई, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मेरी दादी के पास ले चलो। उसकी फैमिली वाले घबरा कर उठे और उसे जल्दी से उसकी दादी के पास लेकर गए। तब तक काजल का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, उसकी आंखें पूरी तरीके से काली पड़ गई थी। और फिर उसने कहा, मैं सबको मार दूंगी। और ऐसा कहते हुए वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस वक्त कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यह देखते ही दादी ने भगवान जी का नाम लिया और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते ही काजल ने बस इतना कहा, जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी, लेकिन इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और अगले ही पल काजल जमीन पर गिर गई। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। उस रात के बाद काजल कभी होश में नहीं आई। उसे जल्दी से डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक काजल जा चुकी थी। डॉक्टर्स को उसकी कोई वजह समझ में नहीं आई कि उसकी डेथ किस वजह से हुई। लेकिन जो लोग उस रात उस कमरे में मौजूद थे वे जानते थे कि ये कोई मेडिकल केस नहीं था।
आज भी जब उस घर का नाम आता है तो लोग उस बात को बदल देते हैं, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ याद करने से भी वापस आ जाती हैं। कुछ चीज़ें जाते वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ जाती हैं। तो ये थी गाइस आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे ग्रोथ करने में हेल्प करें एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।